कि हम सनातन मठ में बालाजी की सानिध्यता में आ गए हैं। आज बहुत लोगों को जल्दी भी है। आज पतिदेव पूजन है, पतिदेव पूजन दिवस है। पिछले सालों के तो हमें सब भूल जाते थे। इस साल हमारे कुछ चेले ज्यादा ही गायब हो गए। जो साथ में रहते हैं वे भी छुट्टी लेके चले गए। तो हमने पता करवाया कि इतनी छुट्टी क्यों हो रही। बाद में पता लगा कि जो है 10 तारीख को पतिदेव पूजन दिवस है। तो हमने इसका नाम दिया है खसम पूजन दिवस। ये तो विनोद की बात है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, पर ये इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। सुनो, ठीक है, श्रद्धा है, ये पाश्चात्य संस्कृति है, टीवी के द्वारा बनाया हुआ, वायरल किया हुआ विषय है, पर अब वो तो व्रत हो गया तो उसको तोड़ पाना कठिन है। पर बहुत ज्यादा उसको लेकर के हो जाए तो ठीक है, ना भी हो तो भी ठीक, भाव पवित्र होने चाहिए। बाकी ठीक है, पतिदेव की प्रसन्नता के लिए व्रत करना चाहिए, कुछ ना कुछ यत्न प्रयत्न करना चाहिए। पर हमारा मानना है कि साल भर में एक ही दिन पूजा नहीं करनी चाहिए। रोज तुम दूसरी पूजन करो, दे चिमटा वेलन, नक्कटा ठटरी के बरे नास के मिटे, और करवा चौथ को ओम जय पति देवा तेरी करो आज सेवा। तो पता नहीं कितना पुण्य प्राप्त होगा। प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, है? अब भाई तुम साल भर करो पाप, एक दिन गंगा स्नान करे आओ तो क्या पाप धुल जाएंगे? बोलो। उसी प्रकार पति के प्रति प्रतिदिन श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, वो तो आज करवा चौथ है, भगवान शंकर की उपासना करो। बहुत से किसी ने हमको प्रश्न भेजा था सुबह, पुरुष नहीं भेजा, आप गलत मत ले लेना, कि हम तो पुरुष हैं, हमारे शहर में करवा चौथ का बड़ा प्रचलन है। श्री नीलेश जी ने हमको प्रश्न पूछा, करवा चौथ का बड़ा प्रचलन है हमारे शहर में, पुरुष हैं, हमारी इस बार इच्छा है व्रत रहने की, तो हमका रहना चाहिए। और बाद में मजेदार बात पढ़ सुनना, उन्होंने बाद में लिखा अपने पत्र में कि हम अविवाहित भी। हम कहा और बढ़िया है ये तो, एक तो अविवाहित, ऊपर से पुरुष, तो फिर करवा चौथ का व्रत। तो जब वो पत्र दे रहे थे तो हमने पढ़ के बहुत हंसे हम। हमने कहा एक बात बताओ, तुम अब किसके लिए रहोगे? बोले वही तो आपसे पूछने आए। तो हमने जो उत्तर दिया वो बड़ा सार गर्भित रहा हमारी दृष्टि से। अब आपकी मति क्या है वो आप जानो। हमने कहा आपके मन में बहुत तीव्र उत्कंठा है, बहुत उत्कंठा है व्रत रहने की, करवा चौथ व्रत रहने की, और विवाह हुआ नहीं। भगवान महादेव की प्रसन्नता के लिए रह लेना चाहिए, बालाजी की प्रसन्नता के लिए रह लेना चाहिए, तो व्रत भी बड़ा आध्यात्मिक हो जाएगा, व्रत भी बड़ा पवित्र। व्रत का मतलब होता संकल्प लेना। आज शायद हम जब आए तो ये चलनी लिए थे तो हम तो डर गए। तो ये चलनी लिए थी भगवती, तो हम तो बैठे, ये भगवती ये जो बैठी हैं, हाँ लिए ही तो है चलनी। तुम किसके लिए चलनी लेके घूमे? हमारे लिए है नक्कटू मूसर चंदू, शर्म नहीं आई? प्रधानमंत्री जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। ये क्या है? हमारे भी इतने भाग्य हो गए कि तुम हमारे लिए व्रत रहेगी।
हे भगवती हमारे पिंड छोड़ दो। हम तुम्हारे लिए एक व्यवस्था कर रहे हैं। शर्मा जी इधर आओ, इन्हें लेके आओ, इधर आओ। ये है तुम्हारा। तो हमारे सो प्राण छोड़ो, दूसरा चांद ले लो। अरे भगवान बैठो, हमें तो बड़ी शर्म आ रही है ऐसी बातें बोलकर। बैठो 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 आप। भगवती हमारे पिंड छोड़ो, ये सब खटकरम हम नहीं कर पाते हैं, हम गाली गलौच और करने लगेंगे। बैठो, ये चलनी जो ले आई हो ना, इसका सदुपयोग कर लियो, बालाजी को मुंह देख लियो। हाँ, मानव का क्या देखना, मनुष्य तन तो नश्वर है, नाशवान है। परम पति तो सभी जीवात्माओं के परम पति तो परमात्मा ही है। जगत रूपी पति तो धोखा दे सकते हैं, छल कर सकते हैं, प्रपंच कर सकते हैं। उनके लिए करवा चौथ का व्रत क्या करना है, ठीक है, करना चाहिए। पति पर धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन यदि हमसे कोई पूछे, किसी साधक को यदि व्रत रहना हो तो परम पति परमात्मा का ही रहना चाहिए। ना वो छल करेंगे, ना तो वो धोखा देंगे। उनके जैसा कोई शाश्वत नहीं है, वो तो सदा सुहाग वाले हैं। वो सुहाग कभी उजड़ना भी नहीं है, ऐसा सुहाग। तो नीलेश जी ने हमको पूछा पत्र में, करवा चौथ पर हमको व्रत करना है, किसका करें? तो हमने पूछा विवाह हुआ? बोले विवाह भी नहीं हुआ। तब हमने उनको कहा आपका मनोभाव कहे तो भगवान के लिए व्रत रहना चाहिए। बाकी जो विवाहित लोग हैं, जो रहते हैं, यदि तुम्हारा भाव कहे तो ठीक है, अपने अपने पति के लिए रहना चाहिए, कोई दोष नहीं। भगवान की इच्छा है, ये भी भगवान की इच्छा है। क्योंकि हमारे कहने से रुकना तो है नहीं, विरोध करने से भी नहीं रुकना है। तो ऐसी बात कहनी भी नहीं चाहिए जो नहीं रुकनी, कहने का भी कोई अर्थ नहीं। पर लोग व्यवहार, ऐसे बहुत से व्रत हैं जो शास्त्रों में नहीं है पर हैं, तो कोई दोष थोड़ी है, कोई अपराध नहीं है, रहना चाहिए। पर एक निवेदन हम करवा चौथ पर कहना चाह रहे हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक, पति के प्रति समर्पण। हे विवाहित स्त्रियों, पति के प्रति समर्पण जो आपका करवा चौथ पर होता है, वो यदि प्रतिदिन हो जाए तो गृहस्थ से सुंदर कुछ नहीं हो सकता। और विवाहित पुरुषों को भी हम निवेदन करना चाह रहे, जितना लाड़ प्यार तुम करवा चौथ को दिखाते ना, उतना यदि तुम रोज दिखाओ, बेलन चिमटा से बच जाओ। हाँ, बाकी हमारे गांव में तो बहुत कम है, अब चल गए हो तो भगवान जाने, हमें तो पता नहीं। हमारी माताजी नहीं रही आज तक, हमें माताजी का पूरा याद है, आज तक नहीं रही। हमने एक साल पूछा भी, वो नहीं रहती हैं, तो हमें अपनी माताजी का। बाकी ठीक है, जिसका जैसा भाव है, आपके भाव का सम्मान है, करना चाहिए। और व्रत करने से बस नाम जप करो, और क्या होता है, गिफट होता है, तो वो जो भी है अपनी परंपरा निभाओ, कोई अपराध नहीं है, प्रेम को प्रबल। लेकिन हाँ, केवल गिफ्ट के लिए करवा चौथ नहीं होना चाहिए। कई लोगों ने इसका मजाक बना दिया है, इस व्रत का मजाक भी ना बनाओ। सबकी अपनी अपनी भावना है, सबकी अपनी अपनी निष्ठा है। पूर्ण निष्ठा के साथ अपना पालन करो। जो रह रहे हैं और तुम्हारी आदत है और पति के लिए आपके मन में ये भाव आया, पूर्ण निष्ठा के साथ करो। करो तो पूर्ण निष्ठा के साथ करो और पवित्र भाव से करो।